बीकॉम पार्ट थर्ड सब्जेक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर सेकंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत में संस्थागत साख की समस्याएं। भारत में संस्थागत साख की समस्याओं को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है औद्योगिक वित्त से संबंधित समस्याएं, दूसरी है कृषि वित्त से संबंधित समस्याएं और तीसरी है सामान्य समस्याएं। हम सर्वप्रथम औद्योगिक वित्त से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करने वाले हैं। इनमें ये समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहली है बचत की निम्न दर, लो रेट ऑफ सेविंग। भारत में उपभोग की प्रवृत्ति ऊंची है तथा बचत करने की प्रवृत्ति बहुत कम है। इसका प्रमुख कारण निर्धनता व निरक्षरता है। बचत की निम्न प्रवृत्ति के कारण वित्तीय संस्थाओं को कम जमाएं प्राप्त होती है और पूंजी की कमी के कारण ये संस्थाएं पर्याप्त वित्त प्रदान नहीं कर पाती हैं। दूसरी समस्या है तरलता पसंदगी, हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस। भारतीय जनता में ऊंची तरलता पसंदगी पाई जाती है। जनता में बैंकिंग आदत के अभाव व नकद राशि रखने की प्रवृत्ति पाए जाने से बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं को वांछित जमाएं प्राप्त नहीं हो पाती है। अतः इन संस्थाओं के पास कोषों की कमी पाई जाती है। कोषों की कमी के कारण संस्थाएं उद्योगों को पर्याप्त वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवा पाती है। तीसरी समस्या है वित्तीय संस्थाओं का दोहराव, ड्यूल फाइनेंशियल सर्विसेज। भारत में विभिन्न वित्तीय संस्थाएं एक ही स्थान पर एक ही प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। इस प्रकार की दोहरी वित्तीय संस्थाओं से औद्योगिक संस्थाएं लाभ उठाती है। वे एक ही तरह की सेवाएं अलग अलग संस्थाओं से प्राप्त कर लेती है, जिससे प्राय वित्तीय सुविधाओं का दुरुपयोग की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इससे संस्थागत साख के सामने समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अतिरिक्त एक समस्या यह भी है कि स्पष्ट साख नीति का अभाव होता है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं के लिए स्पष्ट साख नीति का अभाव है। प्रत्येक संस्था अपनी अपनी नीति के अनुसार साख प्रदान करती है, जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्र में साख का संतुलित वितरण नहीं हो पाता है। एक अन्य समस्या यह है कि वित्तीय संस्थाओं में समन्वय का अभाव, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। संस्थागत साख की एक प्रमुख समस्या विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में समन्वय का अभाव है। वित्तीय संस्थाएं ऋण देते समय सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं करती है। फलस्वरूप एक कमजोर औद्योगिक इकाई एक संस्था का ऋण बकाया होने पर भी अन्य वित्तीय संस्था से उधार लेने में सफल हो जाती है तथा नए नाम से भी एक नया प्रकार का लोन ले लेती है तथा संस्थागत वित्त व्यवस्था को नुकसान पहुंचाती है। वित्तीय संस्थाओं में आपसी प्रतिस्पर्धा तथा आपसी सहयोग भावना के अभाव के कारण हानि उठानी पड़ती है। औद्योगिक वित्त से संबंधित समस्याओं में एक समस्या प्रबंधकीय समस्या भी है। संस्थागत साख की एक महत्वपूर्ण समस्या प्रबंधकीय कुशलता की कमी है। व्यापारी बैंक, विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आदि वृहत स्तरीय संस्थाएं कुप्रबंध का शिकार हो रही हैं। इनमें पेशेवर प्रबंधकों का अभाव पाया जाता है। भारत में बैंक कर्मचारियों के प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था का भी अभाव है। इसके अतिरिक्त कारोबार की समस्या भी पाई जाती है। बढ़ता कारोबार औद्योगिक संस्थाओं के सामने एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। औद्योगिक संस्थाओं की पूंजी का एक बड़ा भाग कर्ज चुकाने में खर्च हो जाता है। फलस्वरूप इन्हें अधिक वित्तीय कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। वित्तीय संस्थाओं की ऋण शर्तों तथा जटिल ऋण प्रक्रियाओं के कारण इन्हें अधिक ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिससे संस्थाएं धीरे धीरे रुग्णावस्था में पहुंच जाती है। सुदृढ़ अभिगोपन संस्थाओं की कमी, लैक ऑफ साउंड अंडरराइटिंग इंस्टीट्यूशंस। भारत में लंदन एवं न्यूयॉर्क मुद्रा बाजार में कार्यरत अभिगोपन संस्थाओं की भांति सुदृढ़ अभिगोपन संस्थाओं का अभाव है। औद्योगिक कंपनियों के अभिगोपन का कार्य व्यापारिक एवं विकास बैंकों द्वारा किया जाता है। फलस्वरूप वित्तीय संस्थाओं को अंश पूंजी विनियोजन में
कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त भारत में स्टॉक एक्सचेंज की अपर्याप्त सुविधाएं भी औद्योगिक वित्त से संबंधित समस्याओं का एक प्रमुख कारण है। विकासशील अर्थव्यवस्था में स्टॉक एक्सचेंज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इससे कोषों का प्रवाह आसानी से होता है। देश में कुछ बड़े शहरों को छोड़ स्टॉक एक्सचेंज सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। फलस्वरूप सामान्य निवेशकर्ता को आवश्यक सूचनाओं के अभाव में सही निर्णय ले पाने के कारण हानि उठानी पड़ती है। साथ ही औद्योगिक संस्थाओं को अंश पूंजी जुटाने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब हम कृषि वित्त से संबंधित समस्याओं पर चर्चा करेंगे। पहला है सहकारी साख संस्थाओं में समन्वय का अभाव। भारत में सहकारी साख संस्थाएं त्रिस्तरीय ढांचे पर आधारित है तथा प्रत्येक संस्था का अपना कार्य क्षेत्र भी निर्धारित है। इन संस्थाओं की प्रमुख समस्या यह है कि इनमें समन्वय का अभाव है। विभिन्न सहकारी बैंक आपस में कोई तालमेल नहीं रख पाते हैं। सुविकसित ढांचे के अभाव में इस शाख क्षेत्र के समक्ष अनेक प्रशासनिक कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है। इसके अलावा कृषि वित्त से संबंधित एक अन्य समस्या है प्रभावी नियंत्रण का अभाव। सहकारी साख व्यवस्था में राज्य सहकारी बैंक राज्य स्तर पर शीर्ष बैंक होता है। यह बैंक ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी साख समितियों तथा जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंकों को पुनर्वित्त प्रदान करने के साथ साथ उनका निर्देशन, नियमन व नियंत्रण भी करता है। कई राज्यों में राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक तथा प्राथमिक सहकारी साख समितियों के प्रभावी नियंत्रण में असफल रहा है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक सहकारी साख समितियां की विफलता भी एक प्रमुख समस्या रही है। सहकारी साख संरचना में प्राथमिक कृषि साख समितियां ग्रामीण स्तर पर कार्यरत है। कृषकों को ऋण प्रदान करने का दायित्व इन्हीं समितियों का होता है। विगत वर्षों में इन समितियों द्वारा कृषकों को पर्याप्त साख प्रदान नहीं की गई है। सदस्यों की अकुशलता, अशिक्षा तथा राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण ये समितियां सुदृढ़ आधार पर विकसित नहीं हुई है। इससे देश में सहकारी साख व्यवस्था की कार्य प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पूंजी की समस्या भी एक अन्य समस्या रही है। सहकारी साख संस्थाओं के पास वित्तीय साधनों की कमी है। ये संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में जमाओं को प्राप्त करने में असफल रही है। फलस्वरूप सभी स्तरों पर सहकारी साख संस्थाओं की पूंजी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कुशल प्रबंध का अभाव भी है। सहकारी संस्थाओं में समक्ष प्रबंधकीय ज्ञान व संगठनात्मक कुशलता के अभाव की समस्या है। बढ़ता राजनीतिक स्तर से भी सहकारी संस्थाओं की कार्यप्रणाली को हस्तक्षेप करता जा रहा है। ऐच्छिक व खुली सदस्यता के परिणामस्वरूप विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित व्यक्ति इन संस्थाओं के सदस्य बन जाते हैं। सहकारी साख की स्वीकृति एवं वितरण में राजनीतिकों का हस्तक्षेप रहता है। फलस्वरूप इन संस्थाओं में निष्पक्ष निर्णय के स्थान पर पक्षपातपूर्ण निर्णय की स्थिति पाई जाती है। गैर निष्पादन संपत्तियों नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स की समस्या भी सहकारी साख संस्थाओं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में एक प्रमुख समस्या के रूप में उभर कर आ रही है। इनके द्वारा लघु कृषकों, सीमांत कृषक, ग्रामीण दस्तकार, भूमिहीन कृषक व समाज के कमजोर वर्ग को साख प्रदान की जाती है। भारतीय कृषक की वित्तीय स्थिति अच्छी न होने से इनके द्वारा प्रदत्त ऋणों की वसूली समय पर नहीं हो पाती है। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षित व कुशल कर्मचारियों का अभाव भी एक अन्य समस्या है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कार्यरत कर्मचारियों को छोटे छोटे भागों में छोटे गांवों में नियुक्ति दी जाती है। उनके वेतन, भत्ते एवं परिलब्धियों व्यापारिक बैंकों की तुलना में कम है। फलस्वरूप कुशल एवं प्रशिक्षित कर्मचारी इन बैंकों की ओर आकर्षित नहीं हो पाते हैं। अब हम संस्थागत साख की सामान्य समस्याओं पर चर्चा करेंगे। पहली है समन्वय की समस्या। व्यापारिक बैंक संस्थागत साख का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। व्यापारिक बैंक व सरकार के बीच समन्वय का अभाव पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ऋण व अनुदान
के निर्धारण की समस्या। सरकार के स्पष्ट दिशा निर्देश के अभाव में इन वित्तीय संस्थाओं को ऋण व अनुदान की राशि के निर्धारण में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। संस्था के साथ प्रदान करने वाली वित्तीय संस्थाओं को सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में सरकार के दिशा निर्देशानुसार धन विनियोजित करना होता है। जिला स्तर पर साख के आवंटन की समस्या। जिला स्तर पर साख का आवंटन अग्रणी बैंक के माध्यम से किया जाता है। अग्रणी बैंक संबंधित बैंक के संसाधन, कोष प्रभाव, शाखा विस्तार के आधार पर साख के लक्ष्य को आवंटित करता है, लेकिन निष्पक्ष आवंटन न होने के कारण वित्तीय संस्थाएं अग्रणी बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्य से संतुष्ट नहीं होती है।